my dear students, welcome back to the amazing platform of learning. So guys, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब तो आपने अपने एग्ज़ाम के लिए यानी कि जो ओलंपियाड है, आईएमओ या जो भी अदर एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। बहुत सारे बच्चों की तो शायद प्रिपरेशन एंड हो भी गई होगी क्योंकि एग्ज़ाम टाइम ऑफ कोर्स आ गया है। तो अब ये टाइम तो नहीं है वैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, बट स्टिल अगर कोई बच्चे ऐसे जो अभी तक भी नहीं जागे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने फॉर्म भी फिल किया हुआ है, हमें एग्ज़ाम भी देना है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो प्लीज़ और ज़्यादा लेट ना हो। तो आज का सेशन बच्चों बेसिकली आपके लिए है कि क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको ये सेशन के अंदर आईएमओ के पीवाईक्यू प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। पीवाईक्यूज इसलिए ताकि आपको आइडिया रहे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि जरूरी तो नहीं ना कि ओनली पीवाईक्यू आएंगे, उसके अलावा और भी काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो चलिए जैसे कि स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने और भी रिमेनिंग टॉपिक्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आने वाली क्लास में भी हम कुछ और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे कि पहले हमने रेशनल नंबर वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, अलजेब्रा पढ़ चुके हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयरिंग क्वांटिटी से वैसे मेजरली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, आपको बता दिया कि एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है, लेंथ ब्रेड्थ की इतनी % है और ब्रेड्थ हाइट की होती है, ब्रेड्थ यहाँ पे एरिया की इतनी % है, जो भी कुछ आपको रिलेशन दे दिया जाए तो आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो सेम वे में जैसे ये कंपेयरिंग क्वांटिटी आपके पास टॉपिक है, कंपेयरिंग क्वांटिटी के नाम से ही बच्चों के दिमाग में आता है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट तो बड़े जल्दी दिमाग में आता है, तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, कुछ आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आपके पास यहाँ से फॉर्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोथ यू एंड वी वेरी इनवर्सली, दोनों यू और वी कैसे हैं, आपस में एक दूसरे के इनवर्सली हैं। विच विथ ईच अदर व्हेन u is 15 then v is 5। ठीक है, अगर u 15 है तो v कितना है 5। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, u is inversely to v, यही कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब। फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये हो गया आपका इनवर्सली। अब अगर u 15 है तो v तो क्या देखो यहाँ पे, यानी कि if 5, तो अगर मैं यहाँ से u v निकालूं 75 आएगा कि नहीं आएगा, दोनों का प्रोडक्ट, कि दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ 75। तो आप अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चा दिमाग लगाएगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। कुछ नहीं, हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ही अप्लाई हो, इजी वे में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सबको मल्टीप्लाई कर करके देखो। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आया 75, 10 मल्टीप्लाई बाय 7.5 कितना आया 75, ये कितना आएगा आपके पास 60, 30 मल्टीप्लाई 2.5 कितना आया 75। पूछा है ऐसा कौन सा है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देखो सी वेरी कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपके इंटरेस्ट का है, मनी का क्वेश्चन है, तो शायद तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन दिया गया है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या दिया गया है, डिफरेंस दे रखा है। कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, एक मनी है, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कितनी है, 2 years टाइम दे रखा है, 10% रेट दे रखी है, उनका डिफरेंस कितना है 65। देन द सम इज, अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, वो सम से ना वो टोटल अमाउंट पे पहुंच जाएगा। सम का मतलब टोटल अमाउंट नहीं है, सम का मतलब है कि दोनों को वो जो आपसे प्रिंसिपल लिया गया था ना, प्रिंसिपल यहाँ पे पूछा गया है। क्या करना है प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, ठीक है। दोनों का सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है। अब बात आती है कि मैम एसआई में से सीआई सब्ट्रैक्ट करें या सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करें या सिंपल इंटरेस्ट में से कंपाउंड इंटरेस्ट। आप खुद मुझे बताइए, सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा बड़ा होगा या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट? सोचो, नॉर्मल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट से वैल्यू ज़्यादा बड़ी रहेगी आपके पास। 2 years के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा बड़ा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस आया 65। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पता है वो जो फॉर्मूला होता है ना, P मल्टीप्लाई बाय 1 + R/100 पावर n, वो फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट का। किसका, टोटल अमाउंट का। अब आपको क्या करना है, P मल्टीप्लाई बाय
1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। इसमें से ये तो हुआ टोटल अमाउंट, इसमें से जैसे ही प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, माइनस सिंपल इंटरेस्ट बेचारा अच्छा है, इज इक्वल टू 65। सिंप्लीफाई करें, p की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, चाहो तो मैं p तीनों में से कॉमन ले लूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। p कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 अपॉन 100 पावर कितनी आ जाएगी 2, माइनस 1 माइनस ये क्या ले जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 और इज इक्वल टू 65। सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0 कट हो गया, देखो कैरी करोगे 10 प्लस 1 11 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 11 अपॉन 10 की पावर 2 बन जाएगा, तो यानी कि 11 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 100 माइनस 1 माइनस 20 डिवाइड बाय 100, ये आ गया आपके पास इज इक्वल टू 65। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो बना p, ये कितना हो जाएगा 121 अपॉन 100 माइनस 1 माइनस 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू 65। अब यहाँ पे ये गलती मत करना कि डायरेक्ट 100 को उधर ट्रांसपोज कर दो, पहले एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे इधर, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, इधर आया 100, इधर आएगा 121 माइनस 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 65। तो क्या आ जाएगा, ये दोनों माइनस का 120 तो 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 65। तो p कितना मिल जाएगा 65, ये डिवाइड में ट्रांसपोजिंग के बाद 0 में, तो 6500 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मीन ऑप्शन ए आपका बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बताओ समझ में आया, क्या करना है अब इस क्वेश्चन में आपको, देखो आपने ना 3-4 फॉर्मूला समझ लिए, सिंपल इंटरेस्ट समझ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लिया, और उसके अलावा अगर अपन बात करें कि दोनों का जो डिफरेंस है वो समझ लिया, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला आप यहाँ पे समझ लिया। समझ में आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताना है। और लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे होमवर्क दिए थे, बताओ किए या नहीं किए, कि मैम कैसी बातें कर रहे हो, होमवर्क और हम करें, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है, वो तो हम करते ही नहीं है, करते हैं कि नहीं करते, करना चाहिए अगर नहीं करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 12 मैन और 18 वुमेन, देखो टाइम वर्क वाले क्वेश्चन है ना, आप इसको कंपेयरिंग क्वांटिटी में ही कंसिडर कर लो, बेसिकली होती है कमर्शियल मैथमेटिक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, रेशियो आ गया, प्रोपोर्शन आ गया, आपके पास एरिया फॉर्म हो गया, कुछ भी क्वेश्चन आपके पास यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो 12 मैन है और 18 वुमेन, 12 मैन इज इक्वल टू 18 वुमेन, एक काम को कितने दिन में करते हैं 14 डेज में करते हैं, कितने दिन में 14, देखो और लगा हुआ है, और मतलब या तो 12 मैन हो या 18 वुमेन हो, ठीक है, उल्टा तो नहीं बोला, नहीं बोला, 12 मैन हो या फिर 18 वुमेन हो, दोनों का सेम है। अब अगर आप मुझे बताओ कि ये जो दोनों इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ से ऐसे कर दूं, अगर मैं एक मैन की कैपेसिटी यानी कि 12 इंसान यानी कि 12 मैन जो है जितना काम करते हैं उतना काम 18 वुमेन आपके पास करती है, ठीक। अगर मैं यहाँ से दोनों को इक्वल करके मैं निकालूँ कि 1 मैन लगभग कितना काम कर सकता है, या 1 मैन कितनी वुमेन के इक्वल है, तो अपन निकाल सकते हैं। तो बचेगा 18 वुमेन बाय 12, किससे कट होगा 6 से 3 टाइम 2 टाइम, तो 1 मैन इज इक्वल टू 3/2 वुमेन, कि एक आदमी ना, एक जो मैन है 1.5 फीमेल के क्या है इक्वल है। चलो ये बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग विल 8 मैन एंड 16 वुमेन, एंड बोला है तो प्लस करना है, 16 वुमेन कि ये इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगी, यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पहली बात तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, मेन है वुमेन है, बॉय है या फिर गर्ल है, कुछ भी दे रखा है, चाइल्ड दे रखा है, एक लेबर, कुछ भी दे रखा है, आपको पूरी इक्वेशन को किसी एक टर्म में कन्वर्ट कर लो, या तो मेन में कन्वर्ट कर लो या वुमेन में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे मुझे 1 मैन की वैल्यू पता है, तो 8 मैन की कितनी हो जाएगी 3/2 वुमेन प्लस 16 वुमेन हो गई, 2 से कट हो जाएगा 4 टाइम, तो 12 वुमेन प्लस 16 वुमेन हो गई। यहाँ पे दोनों को ऐड करो कितनी हो गई, देखो यहाँ पे ये, तो ये बन जाएगी 28 वुमेन। बनी कि नहीं बनी ये बताओ टोटल। अब आपसे यहाँ से दोबारा से इसको रिलेट करो, अगर मैं कहूँ कि 18 वुमेन किसी काम को 14 डेज में कंप्लीट करती है,
तो वन वुमेन उसी काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगी, तो 14/18 मत कर देना, 14 मल्टीप्लाई बाय 18, सॉरी 14 मल्टीप्लाई बाय 18 होगा। क्यों होगा, सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। अगर एक दो इंसान हैं, वो किसी काम को 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं, ठीक। अब बेचारा अगर एक ही इंसान लगा हुआ है तो उस काम को करने में 6 दिन लगेंगे कि लगेंगे, बात तो सही है, टाइम तो ज़्यादा लगेगा। तो वैसे ही अगर 18 वुमेन उस काम को 14 डेज में कंप्लीट कर देती है, तो वन वुमेन कितने में कंप्लीट करेगी, 14 मल्टीप्लाई बाय 18 में। सो नाउ 28 वुमेन will be completed the work in, कितने दिन में करेगी, एक औरत है, एक वुमेन है, तो वो 14 मल्टीप्लाई बाय 18 में कंप्लीट कर रही है। तो 28 है, तो आप मुझे बताओ दिन कम लगेंगे कि लगेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ डिवाइड आ जाएगा। 14 से कट हुआ 1 टाइम, 2 से ये कट हो जाएगा 9 टाइम। सो 9 डेज आपके पास आंसर फॉर्म हो जाएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन को इस तरह से समझो, जब भी ये टाइम वर्क वाले क्वेश्चन आते हैं, हम क्या उसमें नॉर्मल मैथ लगाने की ट्राई करते हैं कि अगर एक पेन की प्राइस 10 है तो 100 की कितनी होगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो अमाउंट या वो कंसेप्ट आपके टाइम और वर्क वाले कॉन्सेप्ट से अलग है। जितने ज़्यादा लोग होंगे काम करने में, उतने ही कम दिन लगेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक औरत है, वो किसी काम को मान लीजिए यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाय 18 डेज में कंप्लीट कर रही थी, अब हमने 24 वुमेन दे दी, तो आप मुझे बताओ टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, कम लगेगा, तो डिवाइड बाय 24 हो जाएगा। दैट्स इट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, और ऐसे क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, और का मतलब इक्वल होता है, इक्वल किया, दोनों में यहाँ से या मैन और वुमेन में एक रिलेशन निकाल लो कि एक मैन की प्राइस निकालो, आप चाहो तो एक वुमेन की निकाल सकते थे। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैम आपने मैन की क्यों निकाली, आप वुमेन की निकालो, तो आप उसकी लिख सकते थे। फिर पूरे क्वेश्चन को आपने वुमेन या मैन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद उसकी कैपेसिटी देखी कि 1 वुमेन की कैपेसिटी क्या है, तो इसी तरह से आपने 28 वुमेन की कैपेसिटी फाइंड आउट कर ली है। तो चलो बच्चों यहाँ पे बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं, ये सारे PYQs नहीं है। फिर बता दूं, आपने देखा होगा फ्रंट पे कि PYQ प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस मैं आपके लिए इसमें लेकर आई हूँ, क्योंकि PYQ तो ऑफकोर्स हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ और क्या अदर इंपॉर्टेंट है वो भी तो हमें आने चाहिए ना। तो बस ये वही क्वेश्चन है। अब आ जाओ वापस से इधर। एट ए फ्रूट स्टॉल, एक फ्रूट का स्टॉल था। द प्राइस ऑफ पियर इज, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं पियर को अपन P से लिख दें, 3/5 ऑफ द प्राइस ऑफ एन ऑरेंज। ठीक है, O का मतलब ऑरेंज। फिर द प्राइस ऑफ एन एप्पल, एप्पल इज हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ पियर। ठीक है, आधी थी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ एन ऑरेंज पियर, ऑरेंज का, पियर का और एप्पल का, इनके आपको प्राइस को क्या करना है, रेशियो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? आपको यहाँ पे तीनों में एक रिलेशन दे रखा है। अब बात आती है कि आप कैसे सॉल्व करें। अरे कैसे सॉल्व करें, जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे एज इट इज वैल्यू पुट कर दें, या फिर नहीं भी चाहें तो आप ऐसे करें, लेट द प्राइस ऑफ, अगर मैं इसकी पियर की जो प्राइस या मैं ऑरेंज की प्राइस अगर x मान लूँ, ठीक है, प्राइस ऑफ ऑरेंज x, देन प्राइस ऑफ पियर्स कितनी मिल जाएगी, 3/5x। ठीक है, एंड प्राइस ऑफ एप्पल कितनी मिल जाएगी, पियर्स की भी हाफ, तो 1/2 ऑफ 3/5x, यानी कि कितनी बन जाएगी, 3/10x बन जाएगी। तीनों मिल गई। अब मुझे बस तीनों का रेशियो निकालना है। तो ऑरेंज की कितनी थी x, यहाँ पे कितनी थी 3/5x, ये कितनी थी 3/10x। ठीक है, अब जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, रेशियो में फ्रैक्शन अगर आ जाता है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस फ्रैक्शन को हम यहाँ से कैसे ना कैसे करके हटा दें। फ्रैक्शन को हटाना हम चाहते हैं। फ्रैक्शन को कैसे हटाएं,
तो देखो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो x से तो x कट जाएगा, x तीनों में आ रहा है, ठीक है। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 से। तो जैसे ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 10। कि मैम क्या हम ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बेसिकली अपन कर सकते हैं, ठीक है, बट यूजुअली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हम कर ही देते हैं। 5 से कट हो जाएगा 2 टाइम, 10 से 10 कट हो गया तो क्या आया, 10 रेशियो 3 2 6 3, 10 6 3 इनका रेशियो आया। कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा, देखो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए समझ में आया, क्या करना था, अलग अलग सबका रेशियो निकालो, प्राइस निकालो, प्राइस निकाल के उसको रेशियो निकाल दो, डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन भी आपके क्या है, ये क्वेश्चन आपके है बहुत इजी, ठीक है, बट बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके कैलकुलेटिव एप्टीट्यूड पे कि आप कितने अच्छे से या कितनी प्रॉपर वे में आप चीज़ों के कैलकुलेशन को आप कर सकते हो। नॉर्मल आपको दे रखा है, इनको आपको अरेंज करना है। जैसे कि देखो अगर मैं 0.03 है, इसको तो मैं यही लिखूंगी, ठीक है, 0.31 है, इसको भी मैं यही लिखूंगी। इन दोनों को देखो क्या लिखेंगे अपन, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया 1 1 33 34 343, तो 342/11 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, इसको नीचे लिख लेते हैं, चलो 342 31 है, 1/11 परसेंट क्या हो जाएगा, 342/11%। अब परसेंट का साइन जैसे ही मैं हटाऊंगी तो क्या बन जाएगा, परसेंट का साइन हटेगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 आएगा कि नहीं आएगा, आता है, परसेंट हटेगा तो 100 आएगा, इज इक्वल टू दिस। आगे देखो क्या दे रखा है आपके पास, एक और वैल्यू है 10/31, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। चलो आगे अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको कौन सा ऑर्डर करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखो जाएगा आपका 11 3 33, 11 1 टाइम और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे क्योंकि बचेगा 1, तो 10 100 0 9 अपॉन में क्या चल रहा है 100, तो इसको सॉल्व किया 0.3109 वैल्यू आई। तो क्या हम इन तीनों से आपस में कुछ अरेंज कर सकते हैं बिना डिवाइड करे, करके देखते हैं। सबसे छोटी वैल्यू आप बताओ क्या रहेगी, 0.031 रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। तो इस अब ये वाली वैल्यू है 0.031 से तो छोटी है, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाते ऊपर क्या बन गया 100 बन गया। कितने टाइम चला जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा। पॉइंट लगा ना, यहाँ पे मत बना देना, ठीक है। कितना बन जाएगा 100, 31 3 कितना बनेगा 91। तो बचा कितना आपस से आपके पास 91 बचा, तो कितना बच गया आपस से 9 आपका रिमेनिंग रह गया, ठीक है। 91 हुआ, 9 रिमेनिंग रह गया, पीछे 0 लगाओगे तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, तो 0.32 समथिंग इसके पास आंसर आएगा। इतना मुझे पता चला कि ये तो सबसे बड़ा है, अब से लास्ट में आएगा। तो ध्यान दो इधर, सबसे छोटी वैल्यू ये रही, उससे बड़ी ये रही, उससे बड़ी वाली वैल्यू कौन 0.1 ये वाली आपके पास रही, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 00 है पीछे, वहाँ पे क्या 09 है, सबसे बड़ी वैल्यू है। सो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड एक्स इफ 39% ऑफ 640। तो 39% का मतलब क्या होता है, परसेंट हटेगा 100, देखो उसका नाम ही है पर सेंट, पर का मतलब होता है डिवाइड, सेंट मतलब होता है 100, इसीलिए तो 1% इज इक्वल टू 1/100 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, आई थिंक पता होगा। मल्टीप्लाई बाय 640 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 590 अपॉन 100 इज इक्वल टू 414.8। एक जीरो से एक जीरो कट गया, से कट गया। देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 10 है, कॉमन लेके उधर ट्रांसपोज कर दो। 39 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 59x इज इक्वल टू 414.8 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 40 माइनस 1 64, तो ये जाएगा आपके पास 6256 माइनस
64, तो 10 से 4 जाएगा 6, 5 हो गया 15, 9 बचा, 2496 बचा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2496। ठीक है, देखो ये तरीका आपको याद हो तो मैंने आपको ये बहुत बार सिखाया है। याद आया, कुछ पुराने जन्म की यादें याद आई? तो आपको हम क्या करते थे, या तो दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, नहीं तो 39 को आपने 40 - 1 लिखा, 64 इससे मल्टीप्लाई होगा, 64 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब 64 को इससे किया 2560 आ गया, 64 को 1 से किया 64 आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 2496 आ गया। दैट्स इट। आप ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। कैलकुलेशन में आप कुछ भी ट्रिक लगाओ बट वो करेक्ट होनी चाहिए। प्लस 59x = 4148। देखो ये पॉइंट था, पॉइंट हटाऊंगी तो अपन में 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट, सब्ट्रैक्ट करें, दैट्स 996। 8 से 6 जाएगा बचा, 2 4 से 9 जाएगा, सही लिखा है ना? सही लिखा है। कैरी किया तो 14 हो जाएगा, कितना बचा 5। यहाँ बचा 1, 1 से जा नहीं सकता, कैरी करेंगे, मतलब 1 था आपके पास, 10 0 हो गया था, कैरी करेंगे, 10 से 4 जाएगा 6, और यहाँ पे बन जाएगा 1 सॉरी अपॉन 59। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखते हैं हम 1652 को कि ये 59 से कितने टाइम बाद डिवाइड होता है। सो बेसिकली ये आपका डिवाइड होगा 9 से 28 टाइम होगा, ये 28 टाइम होगा, करके देख लो एक बार। तो ये जाएगा 1652, 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 10 and 1 11, तो 118 हो जाएगा। ये दूसरा वे बता देती हूँ मैं आपको, सॉरी, ये गया आपका 59 से 2 टाइम जाएगा 118, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, तो इधर कैरी किया अपन ने 15, 72 आ जाएगा। तो इसको जब मैं 8 तो नहीं जाएगा, और यहाँ से 4, यहाँ कितना बचा अपने पास 5 में से सॉरी कितना बचा, 5 में से 1 जाएगा तो 472। ये कब मिलेगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो 59 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 472। तो कहा था ना कि ये कितने टाइम जाएगा, ये आपको डिवाइड करोगे तो 28 टाइम जाएगा। सो दैट्स द आंसर। अब बात आती है कि मैम कैसे पता था कि 28 टाइम जाएगा, तो इसका एक तरीका बताती हूँ। ध्यान रखो 59 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ इनमें कि मेरे पास ये आए, यही है इसका मतलब। तो मैंने देखा लास्ट डिजिट 9 है, मुझे चाहिए 10, 9 को अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट की बात करना, तो 18 आएगा, यानी कि 8 आना चाहिए था, तो ये नहीं है। 1 से करेंगे तो 9 आना चाहिए था, जो कि नहीं है। 8 से क्या, तो 72, यानी कि 2 आ रहा है, तो ये हो सकता है। 4 से करेंगे तो 36, तो इसका मतलब 28 ही राइट आंसर होगा। तो कभी अगर ऐसा हो आपको एग्जाम में टाइम कम बचा के, भाई कैलकुलेशन का टाइम नहीं है, तो ऐसे दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन तिरछा विरछा हो गया। तो यहाँ पे ये 150 है ए के साथ, क्यू है और ये आर की इस तरह से वैल्यूज है। क्या कह रखा है, एक टेबल आपको दे रखी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर। पी क्या है, प्रिंसिपल है, आर आपके पास रेट है, टी टाइम है, और ये है डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। तो यहाँ से जैसे ही मैं सी आई माइनस एस आई करूँगी तो सी आई क्या बनेगा, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n माइनस पी अपॉन 100। वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू कितनी है 5000, 1 प्लस, अब देखो r कितना है 10 है, तो इसको मैं डायरेक्ट 1/10 कर दूं, भाई 10 अपॉन 100 जाएगा ना, अभी पहले भी तो किया था, 10 से 10 कट करोगे तो 1/10 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 3, माइनस अगेन आ जाएगा यहाँ पे 5000 माइनस, ये बन जाएगा ये काफ़ी सारे में, चाहो तो सारा 5000 को अपन कॉमन ले ले, कॉमन सारे ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा 10 + 1 11/10 बच जाएगा, तो यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई 11/10³ तो 1000 बचा, -1 माइनस 10 3 30/10 बचा। सॉल्व करें तो 5000 ये बन जाएगा 121, 121 को करोगे 1331, बड़ो करके देख लेते हैं,
सॉरी 2 जाएगा ना, 1331 बनेगा। 1331 अपॉन 1000 -1 माइनस 30 अपॉन 100। एलसीएम ले लें, आप इसको सॉल्व कर लें। चलो सॉल्व कर लो। रेस किया। अब आपके पास देखो तरीके बताती हूँ मैं, आप चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट विल बी द बेस्ट मेथड, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड सब्ट्रैक्ट ही तो करना, और क्या करना है। तो जैसे आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये क्या बच जाएगा, 5, एक जीरो कम हो गई क्या हमारे पास, 1.331 -1 माइनस 0.30 रहा। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगी तो आएगा 5000, ये आ जाएगा 1.331 माइनस 1.30, पीछे एक और ज़ीरो लगा दो। सब्ट्रैक्ट करें, अब कहाँ करें, सब्ट्रैक्ट करने की जगह ही नहीं बची है, यहाँ पे कर लेते हैं या नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे भी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं क्या देख सब्ट्रैक्ट करना है। 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.331 माइनस क्या था आपके पास 1.300, तो आया 5000। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 1 में से 0 जाएगा 1, 3 में से 0 जाएगा आपके पास 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 1 में से करेंगे तो 0.031, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाते अपॉन में 1000 आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कट गई, 5 मल्टीप्लाई बाय 31, तो 155 रुपीज़ इसका आंसर आया। अगर आप डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना चाहते, डायरेक्ट करना है, दैट्स योर चॉइस, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 155 रुपीज़, मतलब ए भी हट गया और सी भी हट गया। अब या तो इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। अब आपको सोचना कि जो आर वाला है इसको सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, सॉल्व किसे करना है, क्यू वाले को। क्यू में क्या पूछा गया है, सारी वैल्यू दे रखी है, आपसे प्रिंसिपल निकालने को उसने बोला गया है। यहाँ पे देखो तो मुझे बताए फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n माइनस P माइनस क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सब में से मैं P कॉमन ले लेती हूँ पहले, वैसे भी हमें P की वैल्यू पता नहीं है, आप P की जगह क्यों रख सकते हो चाहो तो। 1 प्लस, तो ये बनेगा 1 प्लस 10 अपॉन 100 है तो 1/10 कर दूँ ना डायरेक्ट, और कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, माइनस ये कितना है 100, क्या बना, प्रिंसिपल आया, 10 उधर जाएगा, 10 प्लस 1 11 बनेगा, तो 121 अपॉन 100। अब तो थोड़ी कैलकुलेशन डायरेक्ट कर ले, माइनस 20 अपॉन 100। देखो सेम नहीं बन रहा क्या, और ये किसके इक्वल दे रखा था, 650, किसके इक्वल था, याद आया, कुछ सेम टाइप का क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, तो वैल्यूज भी सेम आ रही है। वहाँ पे 65 था, यहाँ पे एक जीरो लगा दिया, तो जो अमाउंट था उसमें एक जीरो हम भी बढ़ा देंगे, तो क्या आ जाएगा P, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/100 इज इक्वल टू 650। तो P आपको मिल जाएगा 650, एक तो था 00, 6,50,000, बहुत बड़ा अमाउंट है, 6,50,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आते हैं आपके पास अचीवर सेक्शन से। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, हर वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई है जब अपनी क्लास लगी है कि अचीवर सेक्शन में लास्ट के 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वो एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक के अंदर 3-3 4-4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन दिमाग लगाना, आप कोई बच्चा सोचे कि नहीं पहले मैं तो ये करूँगा, क्या मतलब आ रहा है, दोनों की सेम आ रही है, इसको करो ना जहाँ से हमें वैल्यूज इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, डिवाइड रुपीज़ 8,000 रुपीज़ को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, किस में, इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट पे आपको डिवाइड करना है, सच दैट इफ 1 पार्ट बी लेंट एट 7.5% per annum for 2 years and the other part at the 8% per annum for 3 years. The total simple interest received is 1416. ये हो गया, यानी कि 1416 आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है, क्या होता है, पी ए इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ईजीएस्ट फॉर्मूला आई थिंक मैं कंसिडर कर सकती हूँ। आपको लिखना है यहाँ पे, लेट द 2 पार्ट्स ऑफ 8,000 रुपीज़, एक को तो x मान लो, तो दूसरा क्या बन जाएगा 8,000 माइनस एक्स। ओके, सो नाउ आगे सॉल्व करें। अब एक पार्ट मुझे नहीं पता कौन सा x का है कौन सा ज़्यादा का है, मैंने तो x को मान लिया,
तो एस आई होता है पी आर टी अपॉन 100। ये हमारा x वाला जो प्रिंसिपल है, रेट कितनी देखो 7.5, उसको मैं मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करूंगी, इम्प्रॉपर में तो कितना जाएगा 14 एंड 15/2, तो क्या आ जाएगा 15/2। 100 साथ में चल ही रहा है। t कितना है, कितने टाइम के लिए किया है, 2 ईयर्स के लिए। प्लस क्यों किया, क्योंकि टोटल आपको यहाँ पे अमाउंट दे रखा है कि टोटल आपका इतना यहाँ पे रिसीव होगा सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड में क्या कर रहा है, अदर पार्ट है 8000 माइनस एक्स, रेट 8% है 3 ईयर्स के लिए अपॉन 100, कितना आएगा यहाँ पे, उसको सॉल्व करोगे तो 1416 आना चाहिए। चलो ये भी ठीक है। आगे देखो कुछ कट हो रहा है क्या, 2 से इस 2 को काट दे, काट दो। देखो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, क्या मैं उसको उधर भेज दूँ, 100 भाई, तो 15 यहाँ पे रह गया, 15x प्लस ब्रैकेट को अपन ओपन करेंगे, अभी पहले लिख लो एज इट इज, 8000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 141600। 100 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई। अब बच्चे कहेंगे कि मैम बहुत बार तो आप 100 को नहीं लेने देते। अरे इसके भी डिवाइड में है, इसके भी डिवाइड में है, दोनों का एलसीएम लोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में आ ही जाएगा, तो हम इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। ये बचा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करें तो ये कितना जाएगा आपके पास, 8 4 32, 3 16, 192,000 माइनस 24x इज इक्वल टू 141600। इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास, 9x। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करके आप कहाँ लिखे, फिर से नेक्स्ट स्लाइड यूज़ करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड में, या एक लाइन तो अपन ये नेक्स्ट में ही लिखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ही लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 15 और 24 को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 9x आएगा, माइनस 9x प्लस 192,000। यही था, चेक कर लो भाई गलती ना हो जाए, 192,000 141600। ठीक है, अब क्या करना है, ट्रांसपोज करें, इसको इधर भेज दूँ, इसको इधर ले आऊँ, 192,000 माइनस 141600 इज इक्वल टू 9x। सब्ट्रैक्ट करें, 0 से 0, 10 में से 6 जाएगा, बचा 4, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0, 19 में से 14 जाएगा 5 इज इक्वल टू 9x। ट्रांसपोज कर दें, 504,000 अपॉन 9, 9 से कट हो जाएगा, 9 से 9 5 45, 54 बचा, 6 टाइम 00, तो यानी कि x वाला अमाउंट क्या आ गया, 5600 रुपीज़। ये तो x आ गया। देखो ऑप्शन में कहाँ है, बेसिकली ऑप्शन में ही है कि तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऐसे मत बोलना कि मैम ये आंसर इधर शिफ्ट हो रहा था इसलिए राइट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक अमाउंट आपके पास 5600 आया तो दूसरा 8000 माइनस 6 यानी कि 2400 ही होगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पता नहीं थोड़ा सा ये इधर आगे क्यों शिफ्ट होते जा रहे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। कोई ना, चलो हो गए तो क्या ही कर सकते हैं, इसका कभी कभी हो जाता है। ओके, सो ए मैन डोनेटेड 5% ऑफ हिज इनकम। देखो बड़ा अच्छा आदमी था नहीं, अभी भी है, बड़ा अच्छा आदमी है। क्या करता है, अपनी इनकम का 5% ना डोनेट करता है चैरिटी के लिए। ठीक है, किया, मान लिया। आगे देखो, एंड डिपॉजिट 20% ऑफ द रिमेनिंग, कि उसमें से जो बचा है उसका भी 20% बैंक में जमा कराता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, सेविंग करता है। एंड नाउ ही लेफ्ट, अब उसके पास बचे 1919 रुपीज़। पूछा है व्हाट इज हिज इनकम, उसकी इनकम क्या है। जब भी नहीं पता क्या मानोगे, एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट द इनकम ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स। देन फॉर डोनेशन, डोनेशन क्या करेगा, क्या बोला है 5%, तो 5% ऑफ एक्स, 5/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, कट गया 1 टाइम 20 टाइम, तो क्या आया x/20। ये तो उसने क्या किया, डोनेशन के लिए दे दिया। अब अपन पूछेंगे नाउ रिमेनिंग। टोटल अमाउंट बेचारे का x था, उसमें से आपने x/20 तो ले लिया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 मान ले,
सॉल्व करेंगे हो जाएगा 20x माइनस एक्स, यानी कि 19x/20 आपके पास ये रिमेनिंग था बचा। अब क्या कहा गया है कि जो रिमेनिंग है उसका 20% वो क्या करता है, बैंक में जमा करा देता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन बैंक इज इक्वल टू 19x/20 मल्टीप्लाई बाय 20% है ना, तो 20/100, 20 से 20 गायब हो गया, कितना बचा 19/100x, ये उसके पास अब बचा। ठीक है, ये इतना तो उसने बैंक में जमा कराया, ध्यान रखना ये बैंक में जमा कराया। नाउ लेफ्ट, पहले कितना था 19x/20, अब उसमें से भी कितना उसने बैंक में जमा करा दिया 19x/100, तो क्या बचेगा, एलसीएम ले ले, एलसीएम लेने इनको दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में तो 100 आ जाएगा, माइनस 19x, ये बन जाएगा आपके पास 95। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कैरी किया 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा, सॉरी 8 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा 76x/100। ये फाइनली उसके पास रिमेनिंग है। लेकिन उसने क्वेश्चन वाला थोड़ा सा अच्छा था, उसने हमें एक बात बोल दी कि जो रिमेनिंग है वो कितना है 19 है। सो 76x/100 इज इक्वल टू 19 x क्या मिल जाएगा 19 अपॉन 76, और ये 100 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करेंगे डिवाइड, और क्या बचता है, और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास, तो चलो इसको डिवाइड करो। 191900 को डिवाइड करेंगे हम 76 से। एक बार चेक कर लेना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई हमसे। ये हो गया 7895, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ओके करेक्ट है, डन। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये आप जैसे डिवाइड करोगे तो पहले इन 3 टर्म से लेते हैं, तो 76 मल्टीप्लाई 76 को 2 से करो, 2 से जाएगा तो आएगा 12 1 और 14 1 52, तो 2 टाइम जाएगा 152, सब्ट्रैक्ट करा, कैरी करोगे 11, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3, 9 कैरी कर ले। अब यहाँ पे 76 को किससे डिवाइड करके देखें, 3 से करके देखें, 4 से भी कर सकते हैं, 4 से करके देखते हैं, चलो वैसे 5 से जाएगा है, तो ये बनेगा 24 28 30, 5 से जाएगा, कहा था ना 5 से करेंगे अपन 30 380, 5 टाइम जाएगा 380, सब्ट्रैक्ट करो, 9 का यहाँ पे आ गया, 1 आ गया, ऊपर से एक डिजिट कैरी करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब 190 है तो कितने टाइम जाएगा, ऑफ कोर्स 2 टाइम जाएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा टाइम तो जा नहीं सकता है, 2 टाइम जाएगा, तो कितना बचेगा 152, सब्ट्रैक्ट किया 8 हो गया, 8 में से 5 जाएगा 3 हो गया, सो वापस से 3 8 आ गया, 8 ही बचा था ना अपने पास, हाँ 8 में से 5 जाएगा 3, एक और 0 ऊपर से अपन ने कैरी करी, एक और 0 ऊपर से कैरी करी, तो याद करो ये 380 बन गया। 380 कब आया था 5 टाइम में आया था, तो कितना बन जाएगा 380, यानी कि आंसर आएगा 2525, 2525। इतनी उसकी क्या थी, इनकम थी, इतनी सी इनकम थी बेचारे की, उसमें से भी इतनी सेविंग तो उसने कर ली। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। अच्छा वो ऑप्शन ए आंसर नहीं आया, वरना तुम फिर कहते कि मैम ये इधर शिफ्ट था ना, दैट्स वाई यही आंसर आया, तो क्या बनेगा 2525। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ए के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो ही रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ए बी एंड सी कंप्लीटेड ए पीस ऑफ वर्क, ए बी सी है, 3 बड़े काम करने वाले व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, एक काम को कंप्लीट कर दें जिसकी टोटल कॉस्ट है 1800 रुपीज़, यानी कि 1800 रुपीज़ है। ए ने काम किया 6 डेज, बी ने काम किया 4 डेज और सी ने काम किया 9 डेज। अगर उनके डेली वेजेस मतलब होता है जो एक दिन काम करने के बाद आप डेली का आपको
सैलरी मिलती है, भाई सैलरी वैसे तो पूरे महीने की होती है, वेजेस होता है डेली भत्ता, दैनिक भत्ता, कि हर दिन आपको कितना अमाउंट मिला। तो ए के लिए कितना हो जाएगा 5x, बी के लिए कितना हो जाएगा 6x, सी के लिए कितना हो जाएगा 4x। ये तो हो गया, ये उनके है वन डे का, कितना है 1 डे। अब लिखेंगे अब नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ए ने कितने दिन काम किया, देखो ए ने काम किया 6 दिन, बी ने कितने दिन काम किया, बी ने काम किया 4 दिन, ठीक है। सी ने काम किया 9 डेज, देखो बेचारी की सैलरी भी कम थी फिर भी उसने ज़्यादा दिन काम किया। सो टोटल कितना हो जाएगा 5 6 ज़ा 30x, 6 4 ज़ा 24x, 9 4 ज़ा 36x। ऐड करो कितना आ रहा है 6 4 10 0 1 3 3 3 90x आ रहा है, लेकिन ये किसके इक्वल है, उसके इक्वल दे रखा है। सो 90x इज इक्वल टू 1800, ट्रांसपोज कर ले 1800 अपॉन 90, 10 से 10 गया, 9 से गया ये 20 टाइम, x की वैल्यू 20 है, पूछा क्या गया है a के अमाउंट। सो अमाउंट ऑफ a कितना हो जाएगा, देखो 36 और x 30 मल्टीप्लाई बाय 20 600, 600 कहाँ नज़र आ रहा है, ये रहा, तो भी उसको क्या मिले 600 रुपीज़ मिले। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि ए बी सी को तीनों को कंबाइन करके जो अमाउंट मिला वो उसका रेशो निकालो ए बी और सी के अमाउंट से, कुछ भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से घुमा के पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्या कहा गया है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट थिंग इज दैट कि ए बी आपके पास यहाँ पे रुपीज़ है 6400, कितने रुपीज़ है 6400 रुपीज़ आर डिवाइडेड अमंग 3 वर्कर, 3 वर्कर में डिवाइड किए गए हैं जिनका रेशियो है 3/5, 2 और 5/3, ठीक है। द शेयर ऑफ सेकंड वर्कर, की जो सेकंड वाले वर्कर का शेयर है वो ये है, आपको ये बताना है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो जो रेशियो आपको दे रखा है अजीब अजीब सी फॉर्म में, इसको हम थोड़ा सा सिंपल या अच्छा बना लें। तो 3/5 है रेशियो टू 5/3, देखो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ रहा है 15, तो पूरे को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से कट हुआ 3 टाइम 5 टाइम, 3 3 से 9 30 और 25, ये आपके पास इनका रेशियो आ गया। अब क्या कहा गया है, टोटल अमाउंट कितना है 6400, आपको किसका पार्ट निकालना है, बी का पार्ट निकालना है। तो या शेयर ऑफ बी, बी शेयर कैसे करते हैं, बी का रेशियो डिवाइड बाय टोटल, टोटल करोगे कितना आएगा यहाँ पे 25 36 और 36 66 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 6000, सॉरी 64 आएगा ना, 66 क्यों कर दिया हमने, 64 6400, ये कट हो जाएगा 100 टाइम, तो बी का शेयर कितना आ जाना चाहिए 3000। देखो क्वेश्चन में यही दिया है क्या, बी का शेयर 3000 है, मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट है, बिल्कुल खरा सोना है। आगे वाले के बारे में बात करते हैं, इफ ए एक्सीड बी बाय 40%, ए क्या करता है एक्सीड मतलब ज़्यादा है, किससे, बी से, कितना 40%, तो बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 40/100 होगा, भाई मेरे बी से ज़्यादा है ना, तो ये कट हो जाएगा यहाँ से, 2 से भी कट कर लो, इसको एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर कैरी करोगे तो 10b प्लस 4b/10, तो ए का अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 14b/10, ए का आपके पास यहाँ पे मिल गया। मैं एक काम करती हूँ, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, आप लोगों ने आई गेस लिख ही लिया होगा अब तक, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि इसी स्लाइड पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा गया है, एंड बी इज लेस देन सी, बी क्या है सी से भी कम है, कितना कम है 20%, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 20/100 और सी, यही आएगा। यहाँ से देखो क्या लिखा है आपको, सी का रेशियो दे दिया, तो b इज इक्वल टू 10 से 10 कट हो गया, तो 10c माइनस b इज लेस देन c, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आ जाएगा 2c/10,
बी आ जाएगा आपके पास 8c/10। आपसे क्या पूछा गया है, ए और सी का रेशियो। क्या यहाँ से मैं सी की वैल्यू निकाल लूँ, सी कितना है 10b/8 है, ठीक है। ये भी आपको दे रखा है, नाउ a/c, ए की वैल्यू कितनी है 14b/10, ये कितना है 10b/8। यहाँ पे क्या करें अपन, दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर दे, देखो b से b तो कट हो जाएगा, और को सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, 8 को इधर कर दो। अब इसको फिर से कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं, ये बन जाएगा 14 × 8 रेशियो, इसको देखो दोनों को अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर आ जाएगा 10 × 10, 2 से कट कर दें, ये हो जाएगा 4 टाइम, 2 से कट हो जाएगा 5 टाइम, 2 से कट हो जाएगा 7 टाइम, 2 से कट हो जाएगा 5 टाइम, 25 आंसर आया। यही आ रहा है क्या, आ रहा है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, ट्रू है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। इज इट क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फॉर्म होते हैं बच्चों। ये वाला देख लो, अब ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार करवाए हुए हैं, चलो फिर भी देख लो, नहीं आया तो मैं बता देती हूँ। 8p रेट ऑफ इंटरेस्ट, p क्या है, रेट है, हमें नहीं पता। द अमाउंट दे रखा है 20,000 विल बिकम 20,400 आफ्टर 2 years वेर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। यानी कि ये तो हो गया मेरे पास प्रिंसिपल, ये हो गया टोटल अमाउंट। टाइम कितना दे रखा है 2 years, तो ये हो गया आपके पास टाइम, यानी कि जो एन लिखते हैं ना अपन, ये आपको क्या निकालनी है, रेट निकालनी। तो देखो टोटल अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, 1 + r/100 पावर n। टोटल अमाउंट कितना है देखो 24,200, ये कितना हो जाएगा 20,000। 1 + r पता है क्या, वही तो फाइंड आउट करनी है, 100 पावर है 2, इसको इधर लिया है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, उधर आ जाएगा 242/200 इज इक्वल टू 1 + r/100 पावर 2। क्या ये कट हो रहा है, 2 से कट हो जाएगा, ये 121, 2 से कट हुआ 100। अब देख के मज़ा आ गया होगा आपको कि मैम ये तो जाना पहचाना नंबर है, 121/100। इधर स्क्वायर है, अगर मैं वैल्यू सॉल्व करना चाहूँ, मैं ट्रांसपोज करूँगी तो इधर स्क्वायर रूट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये क्या बन जाएगा 11/10 इज इक्वल टू 1 + r/100। ट्रांसपोज करें, अब ये 1 को इधर ले आऊँ पहले मैं, -1 इज इक्वल टू r/100। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/10 इज इक्वल टू r/100। 100 को भी अपन उधर ट्रांसपोज करेंगे तो r क्या मिल जाएगा 100/10, 0 से 0 कट हो जाएगा तो r की वैल्यू आ गई 10%, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन में से हट गया, ये भी ऑप्शन में से हट गया, या तो बी होगा या सी होगा। अब इधर आ जाओ, ए ट्री इंक्रीज एनुअली बाय 1/8 ऑफ हिज हाइट बाय q सेंटीमीटर विच इज इंक्रीज आफ्टर 2 years। तो देखो ये है कि अभी ये इतना दे रखा है, अभी का दे रखा है आपको कि अभी आपके पास ये इतना अमाउंट है, ठीक है। ये दे रखा है आपको टाइम, ये है आपके पास रेट। क्या है ये आपके पास रेट। आपसे पूछा गया कि एक ट्री है, हर साल इतना बढ़ता है, 1/8% बढ़ता है, 2 साल के बाद कितना होगा, अगर अभी जो है यानी कि आज जो है ये 64 है, तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्ट अपना नॉर्मल तरीका लगाओ, पहले 64 का 1/8 निकालो, फिर उसमें ऐड करो, जो आएगा उसका 1/8 निकाल के ऐड करो, या फिर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अब बच्चे कहेंगे मैम ये तो पैसों की बात थोड़ी हो रही है, ट्री है। अरे वो बिल्कुल सही है, लेकिन कभी भी अगर किसी चीज़ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कि हर साल एक पॉपुलेशन है वो 10% बढ़ जाती है, अभी अगर पॉपुलेशन ये है तो आज से 3 साल बाद क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए हैं, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो अभी कितनी है 64, 1 + r कितनी है 1/8, ठीक है। n कितना है 3 years, तो 2 years देख लेते हैं एक बार, n कितना ईयर है 2 years, ठीक है, 2 साल के बाद की बात बतानी है। तो 64 यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 800 + 1/800 पावर 2, तो ये 64 मल्टीप्लाई बाय बन जाएगा आपके पास 801 अपॉन 800। 8 से कट हो जाएगा 8 टाइम, 8 से कट हो जाएगा ये 100 टाइम, 4 से कट हो जाएगा ये 2 टाइम, 4 से कट हो जाएगा ये 25 टाइम। बस अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करके आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपको यहाँ से आंसर
फॉर्म हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपके इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भी वही है, एक टीवी है, उसको ऑफर किया 7200 रुपीज़ में। ये क्या है, उसकी मार्क प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितनी है, 800। ठीक है, आपसे पूछा है कि बताओ कितने % डिस्काउंट दिया। तो नॉर्मल आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, क्या करना है, देखो कितने में आपने परचेज किया, उस पर मार्क प्राइस कितनी है, दोनों का डिफरेंस निकालो, दैट्स इट। तो यहाँ पे 20 से 20 तो आपकी वैसे भी ऑलरेडी कट हो गई। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपन कितना बचेगा, यहाँ बचा 12, 4 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये कट हो जाएगा, किससे कट होगा, वैसे 24 से कट हो जाएगा डायरेक्ट। 24 से कट हुआ ये 100 टाइम, ये 3 टाइम। सो 100/3% आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है, एक इंसान है, उसने मार्क प्राइस कुछ और लिखी हुई थी। फॉर्मूला देखो क्या होता है, यही तो फॉर्मूला बनता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। किसके लिए, कि कितना डिस्काउंट % लिया है उसके लिए, या फिर अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं जिस पे डिस्काउंट लिया है उसके लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो अब ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, अभी आपको सॉल्व करना है, दैट्स फॉर यू। क्वेश्चन क्या कहा गया, क्योंकि मैं लास्ट ईयर ही क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है मैंने। एक्स और वाई आपको दे रखे हैं, दोनों के अंदर एक रिलेशन आपको दे रखा है। दोनों में क्या रिलेशन है, देखो कि एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कितनी है आपको, y की वैल्यू 9x है कि नहीं है। जब x को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी कि नहीं आएगी, बात तो सही है, आएगी। अगर मैं a1 के लिए देखूं तो 4a1 x की, अगर मैं इसको यानी कि 432 कब मिलेगा, जब मैं 9a1 करूं, ट्रांसपोज करें, a1 क्या हो जाएगा 432 अपॉन 9, 9 से कट कर दे। ठीक है, 9 से कितने टाइम कट हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, 9 4 होगा 36। ठीक है, 36 से तो कितना बच जाएगा आपके पास 72, 8 टाइम हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, a2 आपको निकालना है, तो a2 क्या रहेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी कि a2 बन जाएगा 144। पूछा क्या है, a1 प्लस a2, यानी कि आपसे क्या पूछा गया है, दोनों को ऐड करें, तो 8 4 12 2, 1 कैरी, 4 4 8 एंड 1 9, 192 कहाँ है, ये फिर से ऑप्शन है। ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं फिर से बता रही हूँ, ये पता नहीं अपने आप ही शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैम यही शिफ्ट हो रहा है, यही आंसर है, एग्जाम में भी ऐसा कुछ मत करना। ओके, तो चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सो फाइनली हमारे पास यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस थे और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। आज का सेशन हमारा यहीं ओवर होता है। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में अच्छे और इंटरेस्टिंग काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो उन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना और तब तक के लिए अच्छे से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बच्चों। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।